हेलो एवरीवन, नमस्कार। newsjobmp.com में आपका स्वागत है। मुरैना केंद्रीय विद्यालय मुरैना में जो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्पोर्ट, म्यूजिक और अदर पोस्ट जो निकली हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट स्वयं अपना फॉर्म अपने लैपटॉप, मोबाइल या फिर किसी भी ऑनलाइन की दुकान से फिल कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाकर newsjobmp.com सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ऑफिशियल पेज newsjobmp.com का ओपन करेंगे। उसमें आपको जो 3 डॉट दिख रहे हैं इसमें लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन पर जाकर और आप देख सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ होगा, ऊपर दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो इसकी इंस्ट्रक्शन है, जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है। तो और एज जो है उसकी 18 मतलब 18 से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदन सभी के लिए निःशुल्क है, आप अपने मोबाइल से भर सकते हैं। और जो हमने आगे लिंक दी हुई है, इसमें आप क्लिक करके, इस पर आप क्लिक करके और डायरेक्ट फॉर्म को भर देंगे। और इसके अलावा आपको साक्षात्कार की जो दिनांक है वो 6 अक्टूबर 2021 वो है पीजीटी की और टीजीटी के लिए और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और कोच, इस जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया है उसमें 7 अक्टूबर को भी आपको जाना है। तो इसको आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है पीजीटी के लिए संबंधित विषय में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। और पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी स्कूल, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट कोच, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर जो भी हैं, इन सभी की क्वालिफ़िकेशन इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, सीटेट चाहिए, जो भी है सब इसी में क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है। इसको आप ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद ही आप अपने फॉर्म को अप्लाई करें। जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसमें आप अप्लाई करें और ध्यानपूर्वक पढ़कर ही अप्लाई करें। तो ऑनलाइन आवेदन आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करने वाली लिंक पर क्लिक करना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, गूगल फॉर्म। इसी फॉर्म से आप अपनी जो भी जानकारियाँ हैं ये सभी फिल करके और सबमिट करेंगे। तो चलिए इसमें जब हम नीचे चलेंगे तो देखेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो इंस्ट्रक्शन है, इन इंस्ट्रक्शन को आपको पहले पढ़ना है। किस तरीके की आपको पोस्ट मिल रही है, क्या क्या कर सकते हैं। केवीएस में क्लेम रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, टीएडीए मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब जानकारी इसमें इंस्ट्रक्शन आपको केयरफुली पढ़ना है। और पढ़ने के बाद ही आपको, और यदि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहें तो यहाँ से मुरैना kbc.ac.in पर जाकर और भी देख सकते हैं वहाँ पर क्या क्या होना है। और इसके अलावा फॉर्म फिल करने की प्रोसेस इस तरीके से है, आपको जो इंस्ट्रक्शन ऊपर दिए हुए थे वो इंस्ट्रक्शन आपको केयरफुली पढ़ना है। यदि आपने वो इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ लिए हैं तो सबसे पहले आपको जो जिस पॉइंट में स्टार लगा है, ये वाला स्टार लगा है, उसको आपको भरना मस्ट है। तो इन सभी पॉइंटों को आपको भरना ही होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे, मैंने उपयुक्त जो ऊपर इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए हुए हैं वो हमने केयरफुली पढ़ लिए हैं। तो उसके लिए हमें पहले यस चूज़ करना है। जैसे ही आप यस चूज़ करेंगे, नीचे चलेंगे तो पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को देख लेंगे। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, कंप्यूटर, प्राइमरी, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आपको अपना नाम भरना है, जो भी आपका नाम है, नेम ऑफ कैंडिडेट, पूरा नाम यहाँ पर भरना है और केयरफुली भरना है। और फादर, हस्बैंड नेम भरेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप एज, जो आपकी एज जितनी कंप्लीट हो गई हैं, और उसके बाद करस्पॉन्डेंट जो आपको एड्रेस है वो एड्रेस भरना है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 10th क्लास की
इसमें आपको 10th क्लास की पासिंग ईयर, जिस ईयर में आप 10th क्लास पास किया है, और जो 10th क्लास की आपकी बोर्ड है 11वें नंबर के उसमें पॉइंट में आपको जो 10th क्लास की बोर्ड है, जिस भी बोर्ड से आपने मध्य प्रदेश बोर्ड से की है या जिस भी बोर्ड से आपने CBSE बोर्ड है, जिस भी बोर्ड से आपने कंप्लीट की है उस बोर्ड का नाम लिखना है। फिर 10th क्लास के जो आपके सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट लिखने हैं। फिर 10th क्लास में परसेंटेज, ग्रेड, CGPA जो भी आपका है उसको फिल करना है। इसके बाद आपको 12th की पूरी इसी प्रकार से जो 10th की जानकारी जिस तरीके से भरी थी उसी प्रकार से 12th की जानकारी भरनी है। किस साल में आपने पास किया है, कि बोर्ड का नाम क्या है, सब्जेक्ट क्या थे, परसेंटेज क्या थी। इसके बाद आपको जिस तरीके से 10th और 12th की इंफॉर्मेशन को फिल किया है इसी तरीके से आपको ग्रेजुएशन की भी जो आपकी पासिंग ईयर है, जो यूनिवर्सिटी का नाम है, जो सब्जेक्ट थे, जितना भी आपका CGPA रहा। इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी इसी तरीके से फॉर्म भरना है। और इसके बाद DAD और DLED जो भी आपकी पासिंग ईयर है उसका बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट, CGPA, फिर BEd की पासिंग ईयर। इस तरीके से आपको पूरी जानकारी को केयरफुली भरना है। क्यों इसको केयरफुली इसलिए भरना है क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपके जो आपने जानकारी फिल करी है वो आपकी वहाँ पर चेक भी होगी, तो इसलिए आपको केयरफुली भरना है। CTET की जो CTET के बारे में जानकारी, फिर इसके बाद आपके पास जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का उसकी जानकारी, और एनी अदर क्वालिफिकेशन जो आपके पास जो भी डिप्लोमा या फिर कुछ ऐसा स्पेशल है तो उसको भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर 38 नंबर के पॉइंट में है अपलोड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। जो आपका फ़ोटोग्राफ है उसमें आपको क्रॉस सिग्नेचर करने हैं एक पेज पर, मतलब सिग्नेचर करके, और इसको आपको ऐड फाइल करनी है। फ़ोटोग्राफ के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड है उसको भी ऐड करना है। इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पर जो है एक बार अच्छे से पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक चेक कर लेना है। पूरे चेक करने के बाद, और यहाँ पर हमें जो भी मैं यह घोषणा करती हूँ कि मैंने जिस पद हेतु केंद्रीय विद्यालय मुरैना में आवेदन किया है उसकी सभी पात्रता शर्तों की अच्छी तरह पढ़ लिया है, मतलब जो भी है अच्छे से पढ़ लिया है इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद फॉर्म फिल किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर यस करना है क्योंकि आपने जो भी जानकारी यहाँ पर भरी हुई है वो पूर्णतः सत्य है। यदि आप कोई जानकारी गलत भरते हैं, किसी तरीके से गलत हो जाती है, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकता है। इतना सब करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है और अब आपके लिए इंटरव्यू के लिए जाना है। और याद रखिएगा, यदि आप पहले इस प्रोसेस को मतलब ये प्रोसेस नहीं करते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि पहले आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए जो मुरैना केंद्रीय विद्यालय है उसके लिए भेजना है, उसके बाद ही आप उसके लिए इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो यदि इसके अलावा यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमें डाउट है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7247520304 इस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है उसका जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।